आज बात करेंगे कर्म की और उसके नतीजों की। एक ऐसी गहरी और अंधेरी कहानी जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हम अपने किए से कभी भाग सकते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है और यहीं पर कर्म के न्याय की नींव रखी जाती है। ये एक तरह की चेतावनी है ना कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। तो कहानी का हीरो कौन है? एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु जिसे अपनी ताकत पर, अपनी सिद्धियों पर पूरा घमंड है, और वो एक सुनसान शमशान घाट पर एक अनुष्ठान कर रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है। अघोरी मंत्र पढ़ रहा है और हर मंत्र के साथ राख उठाकर आग में डाल रहा है। पर आग ना अजीब तरह से फड़फड़ा रही है, जैसी वो जलना ही नहीं चाहती। और फिर एकदम से सब कुछ शांत। जैसे ही अघोरी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि राख के बीच से एक औरत की आत्मा निकल रही है। पहले तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। उसे लगता है वाह, मेरा अनुष्ठान सफल हो गया। लेकिन ये मुस्कान बहुत जल्दी खौफ में बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। और बस यहीं पर अघोरी की सारी आध्यात्मिक शक्ति, सारी सिद्धियां अचानक से खत्म हो जाती हैं। एक ही पल में उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है। हवा रुक जाती है और वो हाँफते हुए जमीन पर ढेर हो जाता है। इसके बाद जो होता है ना, वो अघोरी की दुनिया को पूरी तरह से बिखेर देता है। उसकी साधना का जो केंद्र था, उसका आश्रम, वो अब उसकी पनाहगाह नहीं रहा। जब अघोरी अपने आश्रम लौटता है तो वो जो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। आश्रम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है पता है? कि गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई है। ये सास था, ये हमला सिर्फ और सिर्फ उसी पर था। अघोरी का डर अब खौफ में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे मंत्र पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। वो हवन कुंड में आग जलाने की कोशिश करता है, पर आग तुरंत बुझ जाती है। उसके मंत्र मानो उसके होठों पर ही दम तोड़ देते हैं। अब ये तबाही जो है, ये एक मानसिक पीड़ा में बदलने लगती है। जंगल की गहराइयों से उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो उसे अपनी ओर खींच रही है। और फिर जंगल से एक नाम की फुसफुसाहट गूंजती है, अश्वनी। ये नाम इस कहानी के पूरे रहस्य की पहली कड़ी है और ये अघोरी के दिल में खौफ का बीज बो देता है। तो अब अघोरी पागलों की तरह जवाब ढूंढ रहा है। वो ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। अपनी जांच पड़ताल में अघोरी वापस उसी शमशान घाट पर जाता है जहां से उसकी सारी मुसीबतें शुरू हुई थीं। वहां वो उस लकड़ी के बोर्ड को देखता है जिस पर हाल ही में जलाए गए लोगों के नाम लिखे होते हैं। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस शरीर का उसने अपने अनुष्ठान में अपमान किया था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था, भारत के पवित्र और संरक्षित तीसरे लिंग समुदाय की सदस्य। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर शरीर अपराजिता का था, तो फिर अश्वनी कौन है? जंगल में अश्वनी का नाम कौन फुसफुसा रहा है? और अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचती है, जहां अतीत का एक भयानक राज वर्तमान से टकराने वाला है। गांव में एक समारोह हो रहा है और वहीं पर अघोरी को अचानक किन्नरों की तालियों की गूंज सुनाई देती है और उसे एक आत्मा दिखाई देती है। वो इतना डर जाता है कि जंगल की तरफ भागने लगता है और भागते भागते उसके अतीत के वो सारे दबे हुए राज एक एक करके उसकी आंखों के सामने खुलने लगते हैं। और फिर वो भयानक सच सामने आता है। अघोरी को याद आता है कि अश्वनी एक किन्नर थी जो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ सिखाती थी, उन्हें जागरूक करती थी। और इसी बात से नाराज होकर अघोरी और दूसरे साधुओं ने उसे डायन घोषित कर दिया और फिर बेरहमी से उसे जिंदा जला दिया। अश्विनी की हत्या के वक्त पूरे किन्नर समुदाय ने एक श्राप दिया था, एक शक्तिशाली श्राप। ये श्राप एक तरह से उस न्याय की भविष्यवाणी थी जिसका सामना अब अघोरी को करना था। तो अब कहानी अपने सबसे भयानक अंत तक पहुंचती है। अघोरी जब अपने अतीत से भाग रहा होता है तो उसका रास्ता रोक लेती है अपराजिता की आत्मा। सोचिए, एक समय का वो शक्तिशाली अघोरी अब घुटनों के बल गिरा हुआ, कांपते हुए दया की भीख मांग रहा है।
अघोरी को सजा भी ठीक उसी तरह मिलती है जैसा उसने अपराध किया था। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाती है और उसे सीधा उसी चिता पर फेंक देती है, और फिर वो उसे ठीक उसी तरह आग लगा देती है जिस तरह अघोरी ने अश्विनी को जलाया था। कर्म का चक्र अब पूरा हो चुका था। कहानी यहाँ पर एक पूरे सर्कल में आती है, जहाँ नतीजा सीधे तौर पर उसके किए गए गुनाह से जुड़ जाता है। अघोरी की चीखें अश्विनी की उन आखिरी चीखों में मिल जाती हैं और न्याय पूरा होता है। ये कहानी हमें इस एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब न्याय नहीं मिलता तो बदले की कीमत क्या होती है। ये हमें न्याय, प्रतिशोध और कर्म, इन सब के उलझे हुए धागों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।